बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तले लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुल। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आदरणीय श्री महाराज जी, आप सभी का श्री कीर्तन प्रशिक्षण में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के नूरी चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, आज राज्य का आह्वान करने के लिए मैं जयाबेन सुंदर साथ से निवेदन करती हूँ। दीदी, मुझे ही बोल रहे हो? जी ठीक दीदी। आवाज क्लियर नहीं आ रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेस मां, एक लड़ी परदेस मां, मुने मुकी ने का चाल्या, आओ जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने होती नींदरड़ी, मुने होती नींदलड़ी, तमे सूती मु की कराते, तमे सूती मुकी कराते। जागीन जोता पियू जी न पासे, जागीन जोता पियू जी न पासे, पछी तो थासे पर भाते, पछी तो थासे पर भाते। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। कल कलीने कहूँ छो तमने, कल कलीने कहूँ छो तमने, आओ जो आणी खीणे, आओ जो आणी खीणे। मारा मन ना मनोरथ पुरजो, मारा मन ना मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागी चरणे, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर,
आओ जीवाला, आओ जीवा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। जी, बहुत प्रणाम बहुत जी। धन्यवाद दान धनी का आह्वान करने के लिए। अभी एक वाणी भाव सुनेंगे पूजा बहन से। पूजा बहन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। किरंतन प्रकरण 41। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। हो धनी मेरे एती है तफावत। हो धनी मेरे एती है तफावत। पिया ऐसी नीपट में क्यों भई, कठिन कठोरति डीठ। पिया ऐसी निपट में क्यों भई, कठिन कठोरति डीठ। श्री धाम धनी पहचान के, फिर दे तुम्हें पीठ। श्री धाम धनी पहचान के, फिर दे तुम्हें पीठ। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। ओ धनी मेरे एती है तफावत, एती है तफावत। अंदर पर्दा उड़ाइया तो भी न बदल्या हाल। अंदर पर्दा उड़ाइया तो भी न बदल्या हाल। न कस न मिट्यो मोह मूल को, ताथे नजरो न नूर जमाल। न कस न मिट्यो मोह मूल को, ताथे नजरो न नूर जमाल। आँखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। आँखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। ऐसी कबू किन ना करी, सो में किए चंडाल करम। ऐसी कबू किन ना करी, सो में किए चंडाल करम। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। हो धनी मेरे एती है तफावत। हो धनी मेरे एती है तफावत। रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी में गुनगार। रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी में गुनगार। ये तो कही मैं गिनती, पर गुन्हे को नाही शुमार। ये तो कही मैं गिनती, पर गुन्हे को नाही शुमार। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। हो धनी मेरे एती है तफावत, एती है तफावत। धनी जी के गुण मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर एते गुण।
धनी जी के गुण की क्या कहूँ, इन अवगुण पर एते गुण, महामति कहे इन दूल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। श्री महामति कहे इन दूल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सात असात। हो धनी मेरे एती है तफावत, हो धनी मेरे एती है तफावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत ही मीठा भाव। खूब खूब धन्यवाद सुंदर साहब जी। अब एक भाव मित्र भैया से सुनेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुन्दर साथजी अलिक बुझिएन, मलाई भन्नु भएको हो। जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आवाज आउँदैछ? हाँ जी। खिन एकले हूँ लटक भञ्जाए, खिन एकले हूँ लटक भञ्जाए, जन्म तही तेरो अंग झूठो देखतई मिट जाए, जन्म तही तेरो अंग झूठो देखतई मिट जाए। हे जीवनी मख के नाटक में तू रह्यो क्यों बिलमाए, देखत ही चली जात बाजी, भूलत क्यों प्रभु पाए। खिन एकले हूँ लटक भञ्जाए, जन्म तही तेरो अंग झूठो देखत ही मिट जाए। आपको पृथ्वी पति कहावे, ऐसी के ते गए बजाए, अमरपुर शिरदार कहिए, काल न छोड़त ताए। जीवरे चतुर मुख को छोड़त नाही, जो करता सृष्ट केहेलाए। जीवरे चतुर मुख को छोड़त नहीं, जो करता सृष्ट केहेलाए। चारों तरफ 14 लोको काल पहुँच्यो आए, काल पहुँच्यो आए। किन एकले हूँ लटक भञ्जाए, जन्म तही तेरो अंग झूठो देखत ही मिट जाए, देखत ही मिट जाए। पवन पानी आकाश जिमी, पवन पानी आकाश जिमी, जो अघि न जोत बुझाए। अवसर ऐस्यो जान के तू प्राणपति लौलाए, अवसर ऐसो जान के तू प्राणपति लौ जाए। खिन एकले हूँ लटक भञ्जाए, जन्म तही तेरो अंग झूठो देखत ही मिट जाए। देखन को एक खेल खिन को लिए जात लपटाए, देखन को एक खेल खिन को लिए जात लपटाए। मामत रुदे रमे तासो उपजत जाकी छाए, मामत रुदे रमे तासो
उपजत जाकी छाए, किन एकले हूँ लटक भंजाए, जन्मतै तेरो अंग झूठो देखतै मिट जाए, देखतै मिट जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब क्लास का प्रारंभ करने के लिए श्री महाराज जी से निवेदन करती हूँ। महाराज जी। प्रणाम जी सुंदरराज जी। जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आज हम श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 104 दिन में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले हम पिछले क्विज का रिजल्ट देखेंगे। तो पिछले क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। छत्तीस सुंदर साथ जी ने भाग लिया था, इसमें 10 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। रवीना बेन शाह बॉम्बे, अंशु रोहिणी दिल्ली, उषा सिंगल जयपुर, प्रेमलता हिसार, शांतिलाल धुलाभाई परमार गोधरा, गीता पंचाल गुजरात, ज्योतिकाबेन आमोदरा, वृंदा भट्टराय नेपाल, अरुणाबेन पटेल गुजरात, मित्र कुमार पराजुली नेपाल। सुंदर साथ जी, हम अब आज के क्लास राम राम करने जाएंगे धामधनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सेवक कई समझावही, साखी सबे मुख कहेन, इन भी खेच छूटी नहीं, ए भी लगे दुख देन, ए भी लगे दुख देन। अर्थ अंदर का ले वही, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अर्थ अंदर का ले वही, पर ब्रह्म अक्षराती धाम के धनी। अब देखिए आगे, जैसे जैसे चौपाई में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसमें सभी प्रकार के सुंदर साथ इंक्लूड होते जा रहे हैं। शुरुआत में जिनका ज्यादा हिस्सा था, जो ज्यादा ही मतलब दिखावा की भक्ति, निंदा चुगली चापलूसी कर रहे थे, ये सब का ज्यादा आया था शुरुआत में। अब देखेंगे अर्थ अंदर का ले ही, है ना, ज्ञान के सब गूढ़ अर्थ, चौपाइयों के धर्म ग्रंथों के कथनों का भी जो मूल आशय समझते हैं, समझे इशारत सेन। धर्म ग्रंथों में भी जो सांकेतिक कथन है, उनका भी मूल आशय, जो भी बातिनी अर्थ है, सब समझते हैं। राज्य के मेहर के बिना ये भी संभव नहीं है ना, ये जो ज्ञान समझना, ये भी राज्य के मेहर के बिना, जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान प्राप्त हुए बिना ये भी संभव नहीं है। लेकिन अभी भी थोड़ा क्या होता है, इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी रह गई है समझ में। खींच उनकी भी ना गई, वे भी लगे दुख दे, उनकी भी खींच नहीं गई, उनको भी मतलब कहीं ना कहीं विवाद हो जाता है, किसी से झगड़ा हो जाता है। क्या कारण है इसमें सुंदर साथ जी? सत्य ज्ञान
कहना ही संसार में एक विवाद का कारण है। आज सांच कहना सो तो काहू न रुचे है, तो भी कछुक प्रकाशु सत, सत के साथी को सत के बाण चुभसी, दुष्ट दुखासी दुर्मत। सुंदर शादी देखा देखी बातें कहते रहो, भले सत्य हो या असत्य हो। देखा देखी मेजॉरिटी बहुमत के हिसाब से आप बातें करते रहो, ज्ञान कहते सुनते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन क्या है, प्रचलित बात से अलग कोई बात कह दे तो फिर गड़बड़ हो जाता है। पहले क्या कहते थे कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। पहले ऐसा मानते थे कि क्योंकि हम तो पृथ्वी में यही देख रहे हैं कि सूर्य घूम रहा है, ऐसा लग रहा है हमको। बाद में पता चला कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाती है। इसलिए देखा देखी में नहीं, सत्य की खोज करना चाहिए। वाणी मंथन सभी ग्रंथों का अध्ययन करना ही पड़ता। सुंदर साहब जी, तो इसमें जो व्यक्ति ज्ञान समझा है, हो सकता है थोड़ा बहुत गलत भी समझा हो, लेकिन ज्ञान के विषय में क्या है कि जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, किसी पे दबाव डालना भी उचित नहीं है। सुंदर साहब जी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जो अपना बुद्धि अपना मंथन नहीं होता है, लेकिन सुना सुनाया ज्ञान के आधार पे अंधश्रद्धा व्यक्तिवाद स्थानवाद के चक्कर में किसी को सत्य मानते हैं और किसी को असत्य मानते हैं। देखा देखी वालों में वो झगड़ा होता है, जो कहीं से रट के ज्ञान प्राप्त कर लिया, रटा रटाया, और फिर शुरू हो जाते तर्क वितर्क कुतर्क करने का। ये भी एक झगड़ा का बहुत कारण है। कबीर जी ने कहा ना, ज्ञानी सो ज्ञानी मिले होवे ज्ञान की लूट, ज्ञानी सो अज्ञानी मिले होवे माथा कूट। अज्ञानी व्यक्ति को समझाना बड़ा कठिन होता है। दो आदमी बात कर रहे थे, एक आदमी ने कहा, तुम इतना शांत कैसे रहते हो, शांत सहज कैसे रहते हो? ताकि मुझसे कोई भी, उसने कहा कि मेरे से कोई भी विवाद करता है तो मैं कहता हूँ हाँ तुम सही बोल रहे हो, हाँ तुम सही बोल रहे हो बोल देता हूँ तो मेरा शांति रहता है। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तुम सही बोल रहे हो। उसको भी बोल दिया, हाँ तुम सही बोल रहे हो। जी क्या कर, संसार में देखिए जो संन्यास आश्रम का धर्म है, संन्यास आश्रम का धर्म है कि दुख सुख सम्मान अपमान सहन कर लो, कोई प्रतिकार मत करो। दुख आने पर अपमान आने पर उसका कोई प्रतिरोध मत करो। सम्मान को विष और अपमान को अमृत समझो। वो सारी जो बातें हैं संन्यास आश्रम में तो पॉसिबल है सुंदर साथ जी। लेकिन जब हमारे सिर में कोई जिम्मेदारी होती है, कोई भी कार्य, जागनी कार्य की जिम्मेदारी हो, आश्रम की जिम्मेदारी हो, और हमारे आंखों के सामने गलत कार्य हो रहा है या गलत बात कहा और सुना जा रहा है, तो हम आंख मुंद करके नहीं बैठ सकते। उसका जो हमको कुछ ना कुछ प्रतिकार तो करना ही पड़ता। सुंदर साथ जी, इसमें भी क्या होता है फिर, ये भी लगे दुख देन, दुखदाई तो होता ही है सुंदर साथ जी। अब देखो, ज्ञान धर्म के नाम पर सारे संसार में दुख देन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धर्म का झगड़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी बौद्धिस्ट बैप्टिस्ट सब एक, ये तो पहले बड़े बड़े धर्मों के अंदर, फिर एक धर्म के अंदर भी और बहुत सारे जो संप्रदाय उनमें भी झगड़ा चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही अफगानिस्तान में शिया लोग के मस्जिद को बम से उड़ा दिए। ऐसा पाकिस्तान में भी कई बार सुनने मिलता है, शियाओं के मस्जिद को सुन्नियों ने बम से उड़ा दिया। तो इसमें क्या होता है कि एक धर्म के अंदर भी बहुत झगड़े, क्रिश्चियन में भी दिखेंगे, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, तो ऐसे बहुत सारे उनमें जो मत हैं उनमें भी आपस में विवाद चलता रहता है। हिंदुओं में देखेंगे वैदिक मत में भी नवीन वेदांती प्राचीन वेदांती, फिर वैदिक मत और पौराणिक मत, विवाद चलता ही रहता है हर जगह। इस तरह सुंदर साथ भी कहाँ से बच पाएंगे? अंदर बाहर उजले दोष देखें सब इन। अब कई जो है सुंदर साथ कैसे दिखे, ये अब अलग है। ये यहाँ पर हर चौपाई में
थोड़ा अलग अलग वैरायटी के सुंदर साथ की बात अब आ रही है। अंदर बाहर उजले, कई सुंदर साथ ऐसे हैं अंदर इन्हें हृदय बहुत उज्जवल है, निर्मल है उनका, और बाहर से मतलब आचरण से, आचरण भी दुनिया वाले जो देखते हैं ना तो बोलेंगे हाँ ये तो बड़ा शांत रहता है, बहुत शांत स्वभाव का, निर्मल है, इसका आचरण बड़ा पवित्र है, जीवन बड़ा तपोमय साधनामय है, बाहर से भी अच्छा दिख रहा है और अंदर से भी निर्मल तो है, लेकिन आ गया अहंकार। और सबसे पहली बात क्या, पूर्णातिपूर्ण कोई नहीं होता, सबके अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान की कमी हो सकती है। छठे दिन की लीला में पूर्ण पांचों शक्ति पूर्ण आवेश किसी को नहीं मिलता है, सुंदर शादी हिस्सा देव आवेश का। इसमें एक तो पूर्णता नहीं होता है, फिर भी अहंकार रहता है कि मैं पूर्ण हूं। से देखा जाए बारीकी से पूर्णता नहीं है सुंदर साथ जी, फिर भी अहंकार जो आ गया, जो दूसरों का क्या देखेंगे, दोष देखने की प्रवृत्ति हो जाती है। ये दूसरे लोग तो ये विकार से ग्रस्त हैं, वो विकार से ग्रस्त हैं। अब कौन सा विकार बड़ा और कौन सा विकार छोटा, ये बताइए। हाँ? दारिशना ज्यादा बड़ा विकार है, वित्तेषणा ज्यादा बड़ा विकार है, कि लोकेशना ज्यादा बड़ा विकार है? मतलब धन संपत्ति का मोह ज्यादा बड़ा विकार है, कि सगे संबंधियों का, स्त्री पुत्र का मोह ज्यादा बड़ा विकार है, या मान प्रतिष्ठा का मोह ज्यादा बड़ा विकार है? सभी जो है प्रॉब्लम तो सब में है सुंदर सा जी, लेकिन इसको मोटी आग कहा, मान प्रतिष्ठा अहंकार को। एक आग छोटी बुझाई दूजी मोटी लगाई, बड़ी आग कहा गया है सुंदर सा। दूसरों के अंदर कमियां देखना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, स्वयं को राज्य समझना, महाराज समझना, विद्वान समझना, ज्ञानी ध्यानी योगी समझना, दूसरों को कम समझना, ये बहुत बड़ा, ये भी एक परेशानी है सुंदर सा जी। ताए भी खेच छूटी नहीं, इस कारण से उनकी भी खेचम खेच नहीं छूट पाती, जहां दूसरों की कमियां ही देख रहे हैं सुंदर साथ जी। कमियां होंगी दूसरों में, ऐसी बात नहीं, कमियां नहीं होंगी ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन पहला तो देखिए, जिससे हमको कुछ लेना देना नहीं है वहां तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ, जिस कार्य से हमको कोई लेना देना नहीं है तो वहां पर निंदा चुगली विरोध करने का कोई कारण ही नहीं बनता है। लेकिन जो विषय आपसे रिलेटेड है तो अब क्या करें, तो इसमें क्या है कि दूसरों को छोटा नहीं समझना है, लेकिन अपना विचार कह देना है ना। दूसरों को छोटा समझना गलती है, अपना विचार आप कह सकते हैं कि मैंने जो विचार समझा है और मेरे हिसाब से यही सच्चा है। केवल साधना के बल पे, आचरण के बल पर कोई बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ब्रह्म आत्माओं की लीला ऐसी है सुंदर साथ जी। यहाँ पर राज्य की मेहर सबसे बलवान है, यहाँ पर कोई कितना भी जोर लगा ले, राज्य की मेहर के बिना कुछ कर ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। खोवे जोश बंदगी खोवे और साहेब की दोस्ती, अहंकार आ गया जहां पर तो सुंदर साथ जी, अहंकार से राज्य नहीं मिलते कभी भी, कितनी योग्यता हो, कितने ज्ञानी ध्यानी योगी हो, अहंकार आ गया कि मैं इतना बड़ा, इतने घंटे ध्यान कर लेता हूं, राज्य पे जोर जबरदस्ती नहीं है, 10 घंटा कर लो। वर्षों तक योगी हिमालय में बैठ के ध्यान कर रहे हैं सुंदर साथ जी। समर्पण होना चाहिए, अहंकार रहित होना पड़ता है इसमें। कि सत्य आचरण क्या है समझिए, सत्य आचरण यह है कि जो मैंने दिल में समझा है वही मैं जुबा से कहूं और आचरण में लाऊं। दिल में मैंने जो समझा है वही करना ही मेरे लिए सत्य है, लेकिन इसमें आप कभी भी ऐसा दावा नहीं कर सकते कि मैं पूर्णाति पूर्ण हूं, फिर भी नहीं कर सकते दावा, और दूसरों को छोटा भी नहीं समझ सकते। समझ से देखिए, रूह अल्लाह करी बंदगी तीनवें उनकी में, श्री देवचंद जी ने इतना साधना भक्ति किया 40 वर्षों तक,
उनको भी अहंकार आ गया कि मैंने इतनी योग्यता के कारण मिलेगा तो राज्य का प्यार कैसा, राज्य का मेहर कैसा। सुंदर सा योग्यता के कारण जरूरी नहीं, संबंध यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। अहंकार आ गया तो सारा सब समाप्त हो जाता। सुंदर साथ जी, जो कोई मारे इन दुश्मन को सब दुनिया को करे आसान, पहुंचावे सबो चरण धनी के तो भी लेना ना तीन गुमान। सभी को ब्रह्म ज्ञान सुनाकर राज्य की पहचान करा दो, जागृत कर दो, तारतम दे दो, तो भी गुमान नहीं लेना। यदि तुम्हारे बस में या मेरे बस में होता तो मैं तो सारी दुनिया को जगा देता ना। यदि तुम्हारे बस में तो सारी दुनिया को जगा दो, ये तो हमारे बस में कुछ है ही नहीं। जैसे ट्रेन में बैठे रहते हैं ना, रेलवे में, ट्रेन में कभी ट्रेन फुल स्पीड चलने लगती है, कभी ट्रेन रुक जाती है, कभी धीरे चलने लगती है। हम हमारे क्या कंट्रोल में रहता है, हम तो बस बैठे हुए उस ट्रेन में। ऐसा हालत है सुंदर शाह जी। मेरे कहने से ट्रेन की स्पीड बढ़ती कम नहीं होती। तो राज जी जो कार्य की शोभा जिसे देना चाहते हैं उससे वो कार्य कराते हैं अपनी शक्ति देकर के। मारिया कहिया कहाड़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तब बाकी रहिया खुदा। मैं बहुत बड़ा बंधन है सुनो शाह जी। तारतम सब समझ ही धाम सैया हम बहन, तारतम ज्ञान के द्वारा हम सभी सुंदर साथ जी जो कि राज्य के चरणों में आ गए हैं, थोड़ा बहुत भी ज्ञान सुना समझा है, इतनी बात तो समझते हैं कि परम धाम में जो भी हम 12,000 सखियां हैं, सभी जो एक प्रकार से बहनों के समान ही हैं, एक ही स्वरूप है, वहदत स्वरूप है, अद्वैत स्वलीला अद्वैत स्वरूप है सभी आत्माएं। हाँ, दुनिया का भी एक रिलेशनशिप होता है। अपने बच्चे के लिए कितना त्याग कर देते हैं हम। यदि भाई बहन बहुत प्रिय हैं तो उनके लिए भी हम कितना त्याग कर देते हैं, कितना कष्ट भी सहन कर लेते हैं। लेकिन सुंदर साथ के लिए जरा सा भी सहनशीलता नहीं है, जरा भी त्याग नहीं है, जरा सा भी कष्ट सहन कर सकते नहीं। होना तो क्या चाहिए कि मैं योग्य हूं तो भी मेरा अपना ही बच्चा, इसको आगे करो करके, है ना, अपने ही सुंदर साथ है, इनको आगे करो। लेकिन यहाँ तो क्या होता है, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो योग्य सुंदर साथ हैं उनको आगे रखो, और स्वयं योग्यता नहीं है तो थोड़ा पीछे ही रहो। लेकिन उल्टा होता है, योग्य सुंदर साथ की टांग खींच के पीछे कर देंगे और योग्यता नहीं होने पर भी स्वयं आगे होना चाहते हैं सुंदर साथ। तित भी विरोध छूटा नहीं ये भी लगे जगदेन। भाई सारी शोभा, कल भी बताया था मैंने, सारी शोभा उस खुदा के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुंदर शाह जी सारी शोभा उस खुदा के लिए है। मेरे द्वारा कोई कार्य होता तो भी राज्य की शोभा है, आपके द्वारा होता तो भी राज्य की शोभा है। राज्य जिसे शोभा देना चाहे उसे दे दे, हमें तो बस राज्य का प्यार चाहिए, राज्य का दर्शन चाहिए, राज्य के साथ प्रेम में लीलाएं चाहिए। सुंदर शाह जी हारे से हो जीत, इतना अच्छा शब्द आता है सेवा पूजा में, लेकिन अब क्या कर दिया, हारे वाला तो भूल ही गए। छल कपट राजनीति निंदा चुगली करने से जीत हो रहा है यहाँ पर सबका। दिखावा से अपनी झूठी तारीफ करते रहो और अपनी गलतियों को, अवगुणों को छिपाते रहो, दूसरों के अवगुणों को बताते रहो। सुंदर साथ जी जागनी कार्य करते करते यदि मन इतना ज्यादा मलिन हो रहा है तो जागनी कार्य करने की भी कोई सार्थकता नहीं रहा सुंदर साथ। क्योंकि जिस भवन की नींव खराब है वो बिल्डिंग ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। सुंदर साथ, जिस बिल्डिंग की नींव ही खराब है वो बिल्डिंग कितने दिन खड़े रहेगा, बिल्डिंग टूट के गिर ही जाएगा वो। सुंदर साथ यहाँ पर जरा सा भी राजनीति छल कपट बेईमानी, वाणी में कहा कपट रत्ती ना हृदय धरे, जरा सा भी छल कपट हृदय में नहीं होना चाहिए। साफ दिल सुहागनी कभू ना दुखावे के नून, हृदय एकदम निर्मल होना चाहिए। कबीरा आप ठगाइए और न ठगे खुद, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख, खुद दुख सहन कर लो। हाँ, यहाँ पर सब समझ रहे हैं कि हम परम धाम के, हम बहनों के समान या आत्मस्वरूपा सभी एक स्वलीला द्वेष स्वरूप हैं। तो सुंदर साथ जी इसमें भी
ये संकेत नहीं जाता है। जैसे कोई ट्रेन में जाते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं एक सीट में बैठा हूं और कोई मेरा प्रिय पहचान वाला होगा तो मैं अपनी सीट पे उसको बिठा दूंगा या आधा आधा करके बैठ जाएंगे। लेकिन यदि पहचान वाला नहीं है तो बोलेंगे अरे थोड़ा दूर हट के बैठो कर। ऐसा हालत है। कहने के लिए बस सुंदर साथ है, मंदिर के अंदर भी हमारा सुंदर साथ के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता है, और मंदिर के बाहर निकलने के बाद तो हम आशिक है तुम माशूक हो, हम अपने घर ठीक है तुम अपने घर ठीक हो, ऐसा हालत हो जाता है। ये खेल है इन भांत का, ये माया का खेल ही ऐसा है। ये शरीर, ये अंतःकरण, इसमें जैसे ही परात्म की सुरता आती है ये सुरता फरामोशी में आ जाती है, अपने निज स्वरूप को निज घर को भूल जाती है। ये देखे ही पड़िए दुख में कोई बरात को रचियो रोग, देखे ही पड़िए दुख में, देखते ही माया की बीमारी लग जाती, आत्मविस्मृति हो जाता है। ये शरीर संसार इसी को सत्य समझते हैं। सुंदर साथ बनने के बाद भी हम इस शारीरिक दृष्टि से ही सोच रहे होते हैं, इस शरीर को सुंदर साथ मान करके इस शरीर में ही लगे रहते। सुंदर जी अपने शरीर का तो सबको चिंता रहता, लेकिन दूसरे के सुख का, सम्मान का, स्वतंत्रता का, अधिकारों का किसी को कोई परवाह रहता नहीं, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता उससे। ये खेल है इन भांत का, क्यों ये न खुले मूल ने। मूल नैन एक्चुअल में परात्म की दृष्टि होता है, लेकिन परात्म की दृष्टि तो सबकी एक साथ ही खुलने वाली है, लेकिन परात्म की दृष्टि में जैसी भावना है, देखने वाले की दृष्टि मैंने बताया था ना कैसा होता है। राजा को प्रजा भी देख रही है, राजा को मंत्री सेनापति भी देख रहे हैं, राजा को रानी भी देख रही, तीनों की दृष्टि में अंतर है ना। परात्म की दृष्टि क्या है कि परात्म परम धाम में सखियां जिस दृष्टि से राज्य को देखती हैं, जिस प्रेम भरी दृष्टि से राज्य को देखती हैं, और जिस प्रेम भरी दृष्टि से सखियों को भी आपस में एक दूसरे को देखती हैं, कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, सखियां भी आपस में कितने प्रेम से एक दूसरे को देखती है ना। तो वो परात्म का भाव जो है नहीं आ पा रहा है, संसारिक दृष्टि जा पाती नहीं है। तभी तो तेरा मेरा, तेरा समान मेरा समान, और अलग अलग गुट और ग्रुप बना बना करके बैठ गए हैं। जितने गुरु उतने ग्रुप हो गए, जितने आश्रम हो गए उतने अलग अलग ग्रुप हो गए। सुंदर साथ जी, वाणी से कोई नहीं जोड़ता, मूल स्वरूप से नहीं जुड़ेंगे, व्यक्ति से जुड़ेंगे। हमारे गुरु साक्षात राज जी, और दूसरे के गुरु क्या है फिर, और सुंदर साथ क्या है? छठे दिन की लीला हो चाहे पांचवें दिन की लीला हो, महामती जी की सिवा किसी को प्राणनाथ जी की शोभा नहीं मिलने वाली है। सुंदर साथ जी, कोई दूजा मरद न कहा भी एक में हिंदी पाक पूरन। आज भी श्री प्राणनाथ जी, महामती जी को ही श्री प्राणनाथ जी की शोभा आज भी प्राप्त है कि नहीं? सब पन्ना जी जाते हैं इसीलिए। निज नजर खुले बिना कोई न देवे सुख चैन, क्योंकि परात्म दृष्टि आएगी, परात्म का भाव आएगा तो सभी परात्म जैसा व्यवहार करेंगे ना। परम धाम में सखियां कैसे एक दूसरे से मिलजुल करके प्रेम से रहती हैं। एक चल ले चली साग कटोरी, तापे छीन ले चली दूसरी, ताते छीन ले चली तीसरी, चौथी वापे थे ले धोरी। जो कदी छीन लेते जिन पे पर रोष ना कहूं, इन पे अच्छा तू ही ले जा। राज्य के सामने जाएगी ना तुझे ज्यादा प्यार मिलेगा राज्य का, तो मुझे कम मिलेगा ऐसा थोड़ी है। एक दिली है ना, हमारे बच्चे से जैसे हमारा एक दिली हो जाता, बच्चे को कोई सुख मिल रहा है, बच्चा खुश हो जाता है, तो भी हम भी खुश हो जाते। ट्रेन में खिलौना बेचने वाले आते हैं ना, लेकिन बच्चा खुश, बच्चे की माँ भी खुश हो सकती, ऐसा है इसमें। एक दिली जो है सुंदर साथ में नहीं है। माया के सके संबंधियों में एक दिली तो है, परम धाम में सखियां एक दूसरे से कैसे मिलजुल के रहती हैं। मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे इत, जो मोमिन रखे मोमिन सो, जो तन मन अपना माल, सो अरवा नहीं अर्श की ना तेरे 300। तो माल की सिर्फ बात नहीं है, सम्मान की भी बात है। तो जो है
जो योगीराज जी ने जिसको अपनी शोभा, अपने जो भी कार्य की शोभा बख्शी है या जो भी कार्य की शक्ति दिया, तो उसको रोकने का क्यों प्रयास करने का। और मुझे ही सब दे दिया है, बाकी सारे मेरा जी और बाकी सारे सुंदर साथ, वो भी छठे दिन की लीला में ऐसा सोचना तो कितना सुंदर सा जी वाणी विपरीत है। छठे दिन की लीला में किसी को प्राणनाथ जी नहीं कहा, कहना होता तो सबसे पहले किसी को कहते ना, छत्रसाल जी, लाल दास जी, मुकुंद दास जी, भीम भट्ट, किसी को भी कहा प्राणनाथ, अपनी वाणी को पधराया। निज नजर खुले बिना कोई ना देवे सुख चैन, सब खेसम खेसी करने वाले, झगड़ा ही करने वाले, मेरा तेरा, और उसको आगे बढ़ने मत दो, इसको योग्यता नहीं है लेकिन हमारे गुट का है तो उसको आगे बढ़ाओ, वो योग्य व्यक्ति है लेकिन दूसरे गुट में है, दूसरे आश्रम से जुड़ा तो उसको टांग खींचो। राह निपट बारीक है, तीन बारीक पर बारीक, परम धाम की जो राह है, प्रेम की जो राह है, सेवा साधना भक्ति का जो मार्ग है, सुंदर सा जी, निस्वार्थ सेवा का मार्ग, निस्वार्थ सेवा भक्ति ज्ञान प्रेम का जो मार्ग है अत्यंत तो सूक्ष्म है, सुंदर। सूक्ष्म मतलब क्या है? बारीक, मतलब देखा देखी वाला नहीं है इसका। बारीक का मतलब क्या? देखिए, मैंने कहा कि मुझे वैराग्य है, लेकिन मतलब वैराग्य है कि नहीं है मेरे अंदर? हाँ, ये तो अंदर से अंदर की स्थिति है ना, दुनिया वाले नहीं जानते इसको, मुझे खुद ही चेक करना है। मेरे दिल में कितनी दुनिया की चाहत है, कितना राज्य की चाहत है, इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये। इसके बिना सारी साधना भक्ति व्यर्थ चली जाती है। फिर दिखावे का साधना भक्ति करना है कि छिपके साहिब की जय याद, फिर झूठी निंदा चुगली चापलूसी करके आगे बढ़ना है कि निस्वार्थ सेवा साधना भक्ति करके आगे बढ़ना है। दुनिया को दिखाने में लगे हुए और देखा देखी लगे रहते, भीड़ के पीछे भीड़, देख रहे हैं वो चापलूसी कर रहा है तो मैं भी जाके चापलूसी करूं। तीन बारीक पर बारीक, जी बारीक से भी बारीक है ज्ञान चितवनी का मार्ग। बहुत ही गहन है सुंदर साथ जी। तो इसमें क्या है कि कितना ज्ञान है मेरे अंदर और मेरे व्यवहार से पता चलता है। हक इलम के जो आरिफ, हक इलम यानी ब्रह्म ज्ञान के जो आरिफ है, ज्ञानी हैं, जानकार हैं, सो मुख नूर जमाल खूब ही चाहे, वो तो राज्य के मुखारविंद की शोभा देखना चाहते हैं। और यहाँ पर जो प्रचारक बनने के उद्देश्य से ही ज्ञान का तालीम लेकर के विद्वान बन जाएंगे, उनका उद्देश्य क्या है? दुनिया में ज्ञानी बनना। सुंदर साथ जी, दर्द बिना दौड़ावे दानाई, सो पड़े खाली मकान, न सीखे सिखाए सोहबते, न ये हक में हर से बैयत, हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत। चितवनी का मार्ग, कोई शारीरिक रूप से 1 घंटा 2 घंटा बैठने की योग्यता प्राप्त कर भी ले, लेकिन वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति हर पल संसार अग्नि के समान लगते रहे। विरह की स्वाभाविक स्थिति, विश्वास की स्वाभाविक स्थिति, कितना भी दुख आ जाए ईमान पक्का रहना चाहिए। दिखावे लग रहे हैं सबके सामने बड़ी बड़ी बातें कि हाँ बहुत सही बात है, बहुत अच्छा ज्ञान चर्चा सुना, पीठ घर में जाके वही माया भौतिक सुखों में डूब रहे हैं और चुपके से बहुदेव पूजा भी में भी लग जा रहे हैं। साथे लई लीक जाहेरी सौत्री लीक से लीक मतलब लकीर को लीक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है एक रास्ता, मार्ग, सीधा एक रास्ता है, जाहिरी रास्ता सब ले लिए, दिखावे का रास्ता, एक परंपरा, एक रीति रिवाज। भंडारा हो रहा तो 7 दिन 5 दिन के लिए आ गए, बस 4-5 दिन मनोरंजन करके चले गए। देखा देखी का चापलूसी निंदा चुगली, दिखाना कि मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ, दिखावे के चर्चा सुनने बैठ गए, दूसरे की निंदा चुगली करना,
दिखावे की भक्ति सुंदर साथ जी, दिखावे की सेवा, दिखावे की श्रद्धा, इतना ही पहचान है और इतना ही विश्वास है तो तन मन जीव निछावर क्यों नहीं कर देते? तो क्या हो गया? सो उतरी लीक थे लीक, यानी सही मार्ग से वो गलत मार्ग में उतर गए। जाहिरी मार्ग है दिखावे की सेवा, दिखावे की श्रद्धा, मान प्रतिष्ठा में लग गए, है ना, व्यक्तिवाद स्थानवाद में भटक गए। मूल स्वरूप ही राज्य, तो मूल स्वरूप राज्य का ध्यान करने के बजाय अपने गुरु का ही ध्यान कर रहे हैं। वाणी से जुड़ने के बजाय बस व्यक्ति किसी की चर्चा से ही बस जुड़े रह गए, वाणी की छुपाइयों से जुड़े ही नहीं, कभी जीवन भर ही नहीं जुड़े। शुरुआत में चलो समझ में नहीं आता था, सुना, लेकिन आज जीवन ही सुनते ही रहे और वाणी की छुपाई से कुछ मेहनत ही नहीं करना सुंदर साथ जी, तो क्या करें? वैराग्य होना, सेवा समर्पण होना चाहिए, त्याग तपो में, साधना में, भक्ति में जीवन होना चाहिए, है ना। ले कबीला कांत पर हंसते चले नाना, भौतिक सुखों में डूबे हुए हैं और दिखावे की भक्ति करना, निंदा चुगली करना है, क्या होगा सुंदर साथ? दिखावे के मार्ग में आ गए। जो हृदय में निर्मल, हृदय की निर्मलता होना चाहिए सुंदर साथ जी, विश्वास, प्रेम, ज्ञान, डायरेक्ट राज्य से जुड़े, मूल वाणी से जुड़ना और मतलब राज्य से जुड़ना, चर्चा से जुड़ना मतलब व्यक्ति से जुड़ना। चर्चा का टीका का सहारा ले सकते हो शुरुआत में, लेकिन आप जो है फिर एक वैचारिक मंथन भी होता है, सहूर करना बोलते हैं, आपस में एक दूसरे को अपने विचारों के द्वारा अवगत कराना भी एक चीज होता है। लेकिन सुंदर साथ जी, वाणी की चुपाई का स्वयं अर्थ करना तो आज नहीं तो कल तो सीखना ही, उसमें योग्य बनना ही होगा सुंदर साथ जी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं तालीम लेने से नहीं आने वाला ये। आपके अंदर में वैराग्य, सेवा, समर्पण होगा, सब चीज आएगा। वैराग्य और सेवा समर्पण के बिना न वाणी का दरवाजा खुलेगा, न चितवनी का दरवाजा खुलेगा सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, प्रेम, वैराग्य, विरह की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति, हर पल संसार अग्नि के समान लगे। हाँ, प्रेम की स्वाभाविक स्थिति, पहले तो क्या होगा कि हर पल वाणी की ही चुपाई का स्मरण होते रहे, फिर राज्य के स्वरूप का स्मरण होता रहे, राज्य के साथ बीते हुए पलों का स्मरण होता रहे। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करने के बाद कोई भी बंदगी नहीं रह जाता, चाहे ध्यान हो, चाहे जप तप हो, कुछ भी हो। जैसे गोपियों ने ना ध्यान किया ना जप तप किया, है ना, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, हर पल राज्य का स्मरण, स्वरूप का स्मरण, बीते हुए बात, प्रेममयी बातों का और बीते हुए पलों का स्मरण हर पल होता रहेगा प्रेम की स्वाभाविक स्थिति में। नहीं तो क्या होगा? उनके साथ बीते हुए जो प्रेम पल याद आते रहेंगे। नहीं तो क्या, संसार में ही कुछ लोगों को जैसे क्या होता है, भौतिक सुख जो याद आते रहते कि मैंने इन सुखों का उपभोग किया था, और कुछ लोगों को खेचम खेच दिन भर दिमाग में चलते रहता है, राजनीति, इसकी कैसे टांग खींचे, उसकी कैसे टांग खींचे, ऐसे ही चलते रहता है। काहू ना दरवाजा नजीक, किसी कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा जिसके नजदीक आ गया हो। मतलब जैसे मैं रतनपुरी आश्रम के दरवाजे के नजदीक आ गया, मतलब मैं रतनपुरी आश्रम में प्रवेश करने वाला हूँ। तो इसी तरह से परम धाम का प्रेम आनंद का दरवाजा किसी के भी नजदीक नहीं है, अर्थात कोई प्रेम और आनंद को दूर दूर तक प्राप्त करने का लक्षण ही नहीं है उनके अंदर। कहाँ कुलफ किल्ली कलगत, चार चीजें देख, कुल्फ शुद्ध में कुफल होता है यानी ताला, किल्ली यानी चाबी, कल यानी युक्ति यानी ताला को चाबी से खोलने का तरीका। कई ताले ऐसे रहते हैं ना, चाबी दे दो तो भी नहीं खोल सकोगे। खोलने का टेक्निक ही ऐसा ऐसा ताला होता है सुंदर साथ जी। और गत का मतलब है स्थिति। तो यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है कि ताला किस चीज का, मतलब अज्ञानता ही बंधन कहा गया ना, अज्ञान रूपी ताला, जीव बंधानो अज्ञानी अज्ञान निंद्रा, अज्ञान रूपी ताला है सुंदर साथ जी।
तो चाबी क्या होगा? तारतम ज्ञान, परम धन का ज्ञान रूपी चाबी हो जाएगा। कल यानी युक्ति, यहाँ पर क्योंकि जागृत बुद्धि के बिना सिर्फ तारतम ज्ञान से नहीं होता। तारतम ज्ञान और जागृत बुद्धि दो अलग अलग शक्ति है, दोनों की जरूरत है। एक इंद्रावती पिया संज्ञा उधर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी दूजा नूर तारतम। तो निज बुद्ध और नूर तारतम जो कहा गया सुंदर साथ जी, दोनों चीजें अलग अलग शक्तियों में गिना जाता है दोनों को, और दोनों ही चीजें जरूरी होती है। जागृत बुद्धि होगी ना सुंदर साथ जी, उन्होंने वाणी मंथन किया, ज्ञान प्राप्त किया, जागृत बुद्धि होगी तो क्या कोई भी आप ग्रंथ पढ़िए, वेद शास्त्र गीता भागवत कुरान बाइबल कोई भी पढ़ोगे ना, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग ये है, इसका बातनी अर्थ ये है, अपने आप ही समझ में आएगा। लेकिन कहाँ किसी को ये, कहाँ का मतलब किसी को ये मालूम ही नहीं है कि मुख्य प्रॉब्लम क्या है। अज्ञानता ही मुख्य प्रॉब्लम है, लेकिन वो दिखावा में लगे हुए। तारतम ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है, ज्ञान की ज्यादा जरूरत नहीं है बोलेंगे तो भाई कितनी जरूरत है उतना ही बता दो। 1758 वाणी पूरी वाणी जरूरत बिना के भेज दिया राज जी ने। किसके लिए भेजा? ब्रह्मात्माओं के लिए सारी वाणी आई है कि थोड़ी सी वाणी आई है? और जो ब्रह्म सृष्टि का दावा ही नहीं करते तो उनको कोई बात नहीं, फिर वाणी नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा उनको। लेकिन ज्ञान के बिना तो उनको भी मुक्ति नहीं मिल रहा। हम तुम्हें राह भी नजरों ना आवे, गते ने उनके अंदर कोई भी सुंदर है जी बिल्कुल भी कुछ ऐसा आत्मिक स्थिति ही नहीं है सुंदर साथ जी, न वैराग्य न विरह न सेवा समर्पण है, कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी। जरा सा भी जो है कोई लक्षण नहीं है कि वो राज्य के प्रेम आनंद में डूबे हुए हैं, ऐसा कुछ भी। राह भी नजरों ना आवे, उनको सत्य मार्ग का पता ही नहीं चलता, देखा देखी लगे हुए। सब लोग जा रहे हैं वो भी चले गए, सब लोग बैठ के सुन रहे वो भी बैठ के सुन रहे, कुछ समझ में भले आ नहीं रहा हो। हाँ, सब लोग दिखावा कर रहे हैं वो भी दिखावा करने लगे। अरे भाई वास्तविकता जो सार का सार है, दूध है हमारे अंदर में, वैराग्य ज्ञान सेवा समर्पण प्रेम, ये दूध है। इसको छोड़ करके दिखावे में लगे हुए हैं, दिखावे का चापलूसी करना, दिखावे का बैठ के चर्चा सुनने, दिखावे का बैठ के सेवा करने लगे, दिखावे में लगे हुए हैं सुंदर साथ जी। अंदर में न वैराग्य है, न वाणी मंथन है, न चितौनी है सुंदर साथ जी, सेवा समर्पण भी नहीं, कुछ भी नहीं सुंदर साथ जी। सबने जाहरी रास्ता, ये चले जाहरी ले मत, जाहरी रास्ता अपनी बुद्धि से अपना लिया, देखा देखी, दिखावे की सेवा भक्ति, निंदा चापलूसी, बस जी जी करो और आगे बढ़ते रहो। आजकल यही राजनीति देखिए, आश्रम में आपको आगे बढ़ना है या किसी भी, तो भी शुरुआत में कोई प्रमोट करे सपोर्ट करे ऐसा आवश्यकता रहता है, लेकिन इसके लिए वो चापलूसी करना पड़ता है ताकि सब लोग मुझे सपोर्ट करें प्रमोट करें। इसके लिए सबको खुश रखो, सबको जी करो और फिर सबके हिसाब से चर्चा करो, किसी के सिद्धांत के विपरीत ना हो। द्वार के विषय में चौपाई आता सुंदर साथ जी, दरवाजा के विषय में, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन हो क्यों खुलिया दरवाजा। दरवाजा दरवाजा कैसे खुलता है सुंदर साथ जी? मेरे मीठे बोले साथ जी, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा परम धाम के प्रेम का दरवाजा खुल गया, आनंद का दरवाजा खुल गया सुंदर साथ जी। लेकिन फिर भी परिक्रमा बोले तो जीव सृष्टि के लिए आया है ना। सागर श्रृंगार का भी पढ़ेंगे, कुछ पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा ही बस कहीं से सुन लिया उसी को समझ लेते हैं। सागर श्रृंगार भी पूरी तरह से पढ़े तो समझ में आएगा कि वहां पर भी प्रेममयी लीलाओं का वर्णन है। देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर संकुल, राज्य प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, परमधाम के लीलाओं के अंतर्गत तो आया ना। छाती छेद के निकसत बल, राज्य की प्रेम भरी दृष्टि सखियों का छाती छेद के निकल जाती है। बोले चर्चनी जरूरी नहीं है, परिक्रमा ग्रंथ भी जरूरी नहीं है बोल देंगे ऐसे लोग, क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ की पहली चौपाई कह रही है अब कहूं रे इश्क की बात,
चौथे प्रकरण की पहली चौपाई कहती है तुमको इसको उपजावने करूं सब उपाय। प्रेम उपजाने के लिए ये वाणी आई है, बोलेंगे इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, चर्चिनी नहीं सीखेंगे चलेगा, 25 पक्ष का ध्यान नहीं करेंगे चलेगा, जबकि उसी से प्रेम का दरवाजा खुलने वाला है। सबने क्या समझ लिया? देखिए, ये सब हकीकत का रास्ता है, हमको मार्फत के रास्ते पे चलना है। वो तुम्हारा ना मार्फत के रास्ते की जो बात कर रहे हैं न योग्यता, न हकीकत की बात है, चलने की योग्यता है ना मार्फत की चलने की योग्यता है। जो मार्फत मार्फत कह रहे हैं वो भी वाणी विपरीत बातें कह रहे हैं कि मार्फत में कोई भी नहीं रहता है। उनके लिए तो बड़ा सरल हो गया, निकम्मे लोगों के लिए बड़ा सरल हो गया, उनको कुछ करना धरना है नहीं, बोले अच्छा वो चलो छुटकारा मिला, सेवा पूजा भी नहीं करना पड़ेगा, वाणी पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, तर्चनी भी सीखने की जरूरत नहीं है, बस मूल मिलावा करना है, लेकिन वो भी चितवनी लगता नहीं है। सुंदर साथ जी इसको धोखा दे रहे हैं। तर्चनी वाणी के अंदर का विषय कि वाणी के बाहर का विषय, ये बताइए। परिक्रमा ग्रंथ भी चर्चनी है, श्रृंगार ग्रंथ में भी चर्चनी का कुछ विषय तो है ही है। सुंदर साथ जी, चर्चनी वहां की शोभा और लीलाओं को ही चर्चनी कहा गया। परिक्रमा ग्रंथ में पूरे 25 पक्ष की शोभा का भी वर्णन है, लीलाओं का भी वर्णन है। सुंदर साथ जी यहाँ पर नहीं करेंगे तो चलेगा। सुंदर साथ जी जिसको बचना है, काम चोरी करना, उनके लिए 25 बहाने। चर्चनी नहीं सीखने की वजह से न सेवा पूजा समझ में आता है, न परिक्रमा सागर श्रृंगार समझ में आता है, न महामती जी की बड़ी वृत्त समझ में आती है। कितने सारे सुखों से वंचित हो जाते हैं। देखा देखी चल रहे, जाहिर ले चले जहरीली मत, अपने मन से सोचते रहना है, ऐसा करना है वैसा करना है, इसका क्या मीनिंग है उसका क्या मीनिंग है। हकीकत का मतलब सत्य है तो मार्फत का मतलब परम सत्य होना चाहिए, मतलब मार्फत में कोई भी नहीं रहना चाहिए। अपने मन से अर्थ कर लेते। अच्छा जी, 30,000 हरफ मार्फत का सुना था मोहम्मद साहब ने की रूह ने, तो क्या 30,000 में बस यही बात आया कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता है? वहां के प्रेम आनंदमय लीलाओं की बात है। सुंदर साथ जी, प्रेम आनंदमय लीलाओं को मार्फत कहा गया है। बैठ के जो बातें करी सो कहाँ गई मार्फत, प्रेममय लीलाओं को। बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ। राज्य के साथ में खिलवत करना, एकांत लीला विहार करना ही मोमिनों की मार्फत है। सुंदर साथ जी, खिलवत मतलब जहां आशिक और माशूक के सिवा तीसरा कोई ना हो, केवल राज्य के सिवा दूसरा कोई ना हो, उसको खिलवत नहीं कहते। सुंदर साथ, आशिक और माशूक के सिवा तीसरा कोई ना हो उसको तो खिलवत कहते हैं ना। तो खिलवत कर साधक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साधक, राज्य के साथ प्रेम में लीलाएं करना ही मोमिनों की मार्फत है। अब कहाँ कहूं मैं इन पर, कोई ऐसी बनी जो आए, ऐसी स्थिति बन गई है, इनको क्या समझाएं क्या कहें, कोई भी समझने को तैयार होता नहीं है। कोई भी देखो, मुझे मेरा यदि बर्तन खाली है तो भरेगा ना, और मैं समझ रहा हूं कि मेरा बर्तन भरा हुआ है, तो वो नल भी आ रहा है तो भी बर्तन को भरने का प्रयास नहीं करेगा, वो सोच रहा कि मेरा बर्तन भरा हुआ है। और कई लोग तो बर्तन को उल्टा करके रख दिए, उसमें तो भरने का सवाल ही नहीं आता। छींट न लगे घड़े चिकने, इनको किस प्रकार से समझाऊं, ऐसी हालात बना दिया इन लोगों ने। ये जानबूझ तो बोली, जानबूझ करके भी ज्ञान की काफी बातें समझते भी हैं और समझाते भी हैं कि मान प्रतिष्ठा झूठी है, गुप्त रूप से निस्वार्थ सेवा करना चाहिए। बहुत सारी बातें समझते भी हैं कि आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए, हारे से होए जीत, सब समझते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। जो इनका कछु ना बसाए, इनका कोई भी वश चलता नहीं, कुछ भी जोर, कुछ भी वश चलता नहीं माया के समक्ष। विराग्यवाणी मंथन, निस्वार्थ सेवा चितवनी, सत्य मार्ग पे चल ही नहीं पाते हैं वो, कुछ जोर ही नहीं चलता उनका। कितना भी समझ लें वैराग्य होता ही नहीं है उनको, संसारिक सुख ही अच्छा लगता है। हाँ, कितना भी ज्ञान समझ ले, लेकिन वाणी के चुपाइयों का गूढ़ अर्थ कभी समझ ही नहीं पाते हैं। निस्वार्थ सेवा होता ही नहीं, दिखावे की सेवा में ही लगे रहेंगे। और ध्यान राज्य का क्या करेंगे, तो ध्यान तो छल कपट राजनीति का ही चल रहा है उनके दिमाग में।
निंदा चुगली चापलूसी उनके दिमाग में चल रहा है। राह जुदी दो पेड़ से तो कहाँ सके कोई कर। पेड़ से, अब पेड़ मतलब मूल से, शुरुआत से, तो शुरुआत कहाँ से गिनेंगे? सृष्टि के प्रारंभ से ही तो गिनना पड़ेगा ना। शुरुआत से ही संसार में, सृष्टि के प्रारंभ से ही दो प्रकार का रास्ता चला जा रहा है। कौन से दो रास्ते हैं? एक है अंध भक्ति का, दिखावे की भक्ति सेवा करना, देखा देखी किसी पंथ संप्रदाय का अनुसरण करना। दूसरा मार्ग है ज्ञान प्रेम का मार्ग, स्वाध्याय सेवा ध्यान चितवनी का मार्ग है। जो निष्काम भक्ति वाले सच्चे भक्त हुए ना दुनिया में, सृष्टि के प्रारंभ से ही सकाम भक्ति दिखावे की भक्ति वाले लोग अलग हैं, और कुछ थोड़े बहुत ऐसे भी जो निष्काम भक्ति वाले हैं, जिन्होंने स्वाध्याय सेवा तप साधना को मुख्य रूप से प्राथमिक दिए। सृष्टि के प्रारंभ से दो मार्ग चलता रहा है। अब ये ब्रह्म ज्ञान अवतरित होने के बाद भी वो दो मार्ग वैसे ही यहाँ भी आ गए। दिखावे का सकाम भक्ति, दिखावे की भक्ति, और निंदा चुगली चापलूसी। जैसे दुनिया में दो मार्ग चलता है ना, दुनिया के संप्रदायों में, दुनिया के धर्मों में भी दो रास्ते चलते हैं। इस तरह के दो तरह के लोग होते हैं, सकाम भक्ति वाले, निष्काम भक्ति वाले। जैसे यहाँ पर भी दो तरह के लोग हो गए। वास्तविक सारे वैराग्य, स्वाध्याय वाणी मंथन, सेवा चितवनी, ये कठिन पड़ जाता है उनके लिए। सरल क्या है? आए थोड़ा सा प्रोग्राम में भंडारे में आ गए, जाके चरणों में पड़ मत्था टेक लिए, थोड़ा सा तारीफ कर दिए, बोलेंगे ज्ञान समझ में नहीं आता महाराज जी क्या करे, चितवनी लगता नहीं महाराज जी क्या करे, हमारे लिए तो बस आप ही राज जी हैं, गुरु की कृपा से भव से पार हो जाएंगे। इसी में गिड़गिड़ाने वाला ही करते रहते हैं, जीवन भर गिड़गिड़ाते ही रहते हैं। देखो भिखारी होता है ना, उसको कितना भी काम दे तो बोलेगा भाई साहब दे दो, 2 रुपया दे दो, वैसे ही काम है। भी वैराग्य सेवा समर्पण वाणी मंथन स्वाध्याय चितवनी ये सब करना उसके बस में ही नहीं। शॉर्टकट सोचते हैं कि वैसे गिड़गिड़ा करके निंदा चुगली चापलूसी करके आगे बढ़ जाए, सोचते हैं। तो कहाँ सके कोई कर, तो कोई कर भी क्या सकता है? उनो आड़ो पट अंतर इनो बाहर पड़ी नजर। उनके हृदय में क्या है कि अज्ञानता का पर्दा पड़ा। आड़ो पट अंतर, आड़ो यानी बीच में, पट यानी पर्दा, अंतर यानी परमधाम। परमधाम और उनके बीच में पर्दा है, माया का, अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। इनो बाहर पड़ी नजर, इस कारण से उनकी दृष्टि बाहर। यहाँ पर तीसरे चरण में और चौथे चरण में दो अलग अलग लोगों की बात नहीं है। इनो बाहर पड़ी नजर, इस कारण से उनकी दृष्टि क्या होगी? बाहरी नजर हो, देह दृष्टि हो गई, देह दृष्टि हो गई। हाँ, किसी को राज्य, शरीर को ही राज्य मान के बैठे जा रहे हैं। हाँ, शरीर के ही मान प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। मैं इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा महाराज। कौन? शरीर का ही तो नाम ले रहे हैं ना भाई, फलाना महाराज फलाना महाराज। शरीर को ही राज्य मान के बैठे हुए हैं, शरीर के ही चापलूसी करना, सकाम भक्ति करना, दिखावे की भक्ति करना, इसी में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में अज्ञानता का पर्दा है। ये तीसरे चरण और चौथे चरण में दो अलग अलग लोगों की बात नहीं है, क्योंकि दोनों में एक ही बात कही जा रही। तीसरे और चौथे चरण में एक ही बात कही जा रही है ना सुंदर साथ जी। दो रास्ते जो हैं, दोनों ही बिगड़े हुए रास्ते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। एक अच्छा रास्ता और एक गलत मार्ग जो है, दो मार्गों की बात यहाँ पर की जा रही है सुंदर साथ जी। इसे क्या है कि वो सभी व्यक्तिवाद देह दृष्टि से ग्रसित हो जाते हैं। ये दिखावे का मार्ग है, इन्हों बाहर पड़ी नजर। न तो सूर्य क्यों ना बल करें, कोई बुरा ना पूछा। कोई भी व्यक्ति या कोई भी सुंदर साथ अपना बुरा नहीं चाहता है, अपना बुरा कभी भी चाहता नहीं कि मुझे दुख हो, मैं राज्य के मार्ग से भटकूं, मुझे परम धाम प्राप्त ना हो,
ऐसा कोई थोड़ी चाहता है। सब तो यही चाहते हैं ना कि मुझे परम धाम प्राप्त हो। लेकिन सूर्य का मतलब होता है योद्धा, धर्म योद्धा। यहाँ योद्धा होता है, लेकिन यहाँ पर प्रसंग के अनुसार धर्म योद्धा की बात है। कितना भी ज्ञान, ध्यान, सेवा करने के बाद भी खिचम खिच समाप्त नहीं होता है। या तो दिखावा, चापलूसी, निंदा है, या तो मान प्रतिष्ठा, अहंकार आ गया है, कोई ना कोई माया के झमेले में फंसे हुए। दौड़त है निस्वासर किन पट न डालियो जाए। दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन कई लोग वाणी मंथन नहीं करते हैं, बस सेवा ही चितवनी करो बोलते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि सेवा भी मत करो बोलेंगे, बस साधना ही कर लो ऐसा बोलेंगे, वाणी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसा बोलेंगे। कोई ना कोई कमी सबके अंदर रह जाती है, और ये माया का ही प्रभाव है। सुंदर साथ जी, किन पट ना टाल लियो, या किसी से भी माया का पर्दा, यहाँ पर पूर्ण विकारों का पर्दा दूर नहीं हो पाता है, पूर्ण निर्विकार नहीं हो पाते सुंदर साथ जी। या तो वैराग्य नहीं है, या तो सेवा समर्पण नहीं है, या तो स्वाध्याय, वाणी मंथन, ज्ञान नहीं है। मान लो ये सारी चीजें हैं, चितवनी भी है मान लो, लेकिन अहंकार आ गया तो फिर कोई ना कोई मामले में सब फंस ही जाते। दिन रात मेहनत करने के बाद भी माया का जोर तो दिखाने आए हैं ना। हाँसी बिन कोई न रहा यार या किरदार। सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है सुंदर साथ जी। सोचता है कि मैं, कुछ लोग दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, कुछ लोग ध्यान साधना भी कर रहे हैं, तो अहंकार आ जाता है। कोई लोग जो है चापलूसी, निंदा, चुगली कर रहा है, किसी के अंदर ज्ञान नहीं है, किसी के अंदर वैराग्य नहीं है, किसी के अंदर सेवा समर्पण की कमी है। सभी कुछ ना कुछ उसमें विकारों से ग्रस्त है। महामत कहवे यूं कर हम सैया दौड़ी धाय। महामती जी कहती है, इंद्रावती के आत्म कहती है इस प्रकार से, हम सैया दौड़ी धाय। दौड़, धाय मतलब दौड़ते हुए आगे जाना। हम सैया दौड़ी धाय मतलब तेजी से दौड़ते हुए जाना। तो सभी तेजी से हम दौड़ रहे, मतलब क्या है कि हमने सोचा कि हमने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, सुंदर साथ बन गए, घर बार को छोड़ दिया, या जो भी कुछ कर लिया, मान लो सेवा कर लिया या ध्यान चित्तवनी कर लिया, कुछ भी, लेकिन विकारों से पूर्ण मुक्त कोई भी नहीं हो पा रहा है, अज्ञानता से भी पूर्ण मुक्त नहीं हो पा रहा है, और उनमें दिखावे की भावना, मान प्रतिष्ठा, ये सब भी बना हुआ है सुंदर साथ जी। पर पट सुंदरबाई बिना किन्हू न खोलिया जाए। श्री देवचंद जी, श्यामा जी सुंदरबाई स्वरूप श्री देवचंद जी के बिना ये माया का पर्दा कोई भी नहीं खोल पाया, अर्थात परम धाम के प्रेम आनंद का दरवाजा कोई भी नहीं खोल पाया सुंदर साथ जी। मतलब पूर्ण जागृत या पूर्ण निर्विकार कोई भी नहीं हो सका सुंदर साथ जी। इसमें एक्चुअल में यहाँ पर भावना क्या है कि महामती जी कह रहे हैं, मेरा ठाकुर के अंदर जो इंद्रावती के आत्म राज्य की 5 शक्तियों के साथ में है, तो वो कह रही कि सर्वप्रथम सुंदरबाई, यहाँ पर सुंदरबाई बिना मतलब सर्वप्रथम की बात है। इसके बाद इंद्रावती, और उसके बाद जो मुख्य मुख्य सुंदर साथ, समर्पित सुंदर साथ थे श्री जी के समय में, वो सब ने भी फाइनली टारगेट अचीव कर लिया था, अपने परम धाम के प्रेम आनंद का लक्ष्य प्राप्त किया था सुंदर साथ। ये शुरुआत की बात है, थोड़ा पहले की बात है, समझ लीजिए। तो आगे चुपा स्पष्ट होता है, बात सुंदरबाई और है और उनकी और रवेश, गत मत उनकी और है, हम लिया सब उनका भेज। अतः हमने भी श्री देवचंद जी के बताए हुए मार्ग को ग्रहण किया। ज्ञान, प्रेम, सेवा, साधना का जो मार्ग है, बात सुंदरबाई और है और उनकी और रवेश। कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हम संयन। उन्होंने जैसा सेवा समर्पण कष्ट उठाया सुंदर साथ जी, और किसी ने भी कष्ट नहीं उठाया होगा।
महामती जी को भी इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ा क्योंकि सारा ज्ञान उनको राज्य की मेहर से प्राप्त हो गया। तो जितना कष्ट श्री देवचंद जी ने उठाया है उनकी स्थिति, उनका वैराग्य, उनका प्रेम, सेवा, समर्पण, साधना, भक्ति सब गतमत उनकी ओर है, मतलब भिन्न है, सर्वश्रेष्ठ है, हमसे श्रेष्ठ है। हम लिया सब उनका भेष, हम जो है उनके बताए हुए ज्ञान और प्रेम का मार्ग अनुसरण करके उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। लिया उनका भेष मतलब उनके जैसा बनने का प्रयास करना, उनके बताए हुए मार्ग का या उनके जो द्वारा दर्शाए गए मार्ग का अनुसरण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो क्या नहीं, यहाँ पर सुंदरबाई फर्स्ट है, लेकिन इसके बाद हमने भी सब उसका प्रयास कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, हम सैया दौड़ी धाय बहुत कोशिश कर, कई सुंदर साथ कर रहे हैं, सभी भले ना करें, कुछ सुंदर साथ तो कर रहे थे ना यहाँ पे। ये पूरे प्रकरण में कुछ अच्छे सुंदर साथ की भी बात आई है, जो ज्ञान और अर्थ अंदर का ले रही, अंदर बाहर निर्मल, कुछ अच्छे सुंदर साथ की भी तो बात आई है ना। तो कोई अहंकार में आ गया, कोई खेचम खेच में न चाहते हुए भी फंस जाता सत्य ज्ञान असत्य ज्ञान के झमेले में। तो ये जो है सुंदर साथ जी, अब जो है इसमें तो यही उठी थे सुंदर साथ जी, जो कोई जिज्ञासु मिले तो ज्ञान सुनाओ, तो श्रद्धावान मिलता है तो उसको ज्ञान सुनाओ, नहीं तो जबरदस्ती खेच में खेच करने का कोई भी फायदा नहीं। जिसको कोई जिज्ञासा ही नहीं है, जो कोई श्रद्धा ही नहीं है, उसको जबरदस्ती ज्ञान सुनाने के से कोई भी फायदा होता नहीं है, बस खेचम खेच ही होता है। सुंदर साथ जी, मोहे सिखापन उनकी दे फरमान करी रसो। श्री देवचंद जी ने, श्यामा जी स्वरूप देवचंद जी ने मुझे सिखापन दिया, ज्ञान दिया। दे फरमान करी रोशन, फरमान ने धर्म ग्रंथों का सारा रहस्य स्पष्ट किया। श्री देवचंद जी के तन से हिंदू पक्ष, वैदिक पक्ष का सारा ज्ञान, रहस्य एक बारीक से भी बारीक सारी बातें स्पष्ट कर दिया देवचंद जी ने। प्रत्येक पक्ष का जो है कह सकते हैं कि दूसरा जामा मेहरा ठाकुर का जो था उसमें उन्होंने स्पष्ट हुआ, उससे उस दूसरे तन के द्वारा प्रत्येक पक्ष का ज्ञान स्पष्ट हुआ है। इंद्रावती तो कहे, इंद्रावती ये ज्ञान, ये प्रकरण, ये वाणी ब्रह्म ज्ञान इस कारण कह पा रही हैं जो दो विध करी चेतन, क्योंकि श्री देवचंद जी ने दोनों प्रकार से दो विध करी, मतलब दोनों प्रकार के भक्ति का, दिखावे की भक्ति का और दिल की सच्ची ज्ञान प्रेम से युक्त भक्ति का जो निरूपण किया था, इस प्रकार सावचेत कर दिया था। दो प्रकार की भक्ति का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक दो विध करी चेतन मतलब दुनिया में का कर्तव्य कैसे पालन करना है और धर्म का कैसे पालन करना, इसकी बात नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ प्रसंग कैसे चल रहा है, दिखावे की भक्ति और सच्ची दिल की भक्ति, ज्ञान सहित प्रेम से वैराग्य सहित सच्चे दिल की भक्ति और दिखावे की भक्ति, चापलूसी निंदा, ये दो प्रकार का स्पष्टीकरण जो श्यामा जी ने किया था, उसके वजह से इंद्रावती ये इस प्रकरण में इस प्रकार से हमको उपदेश प्रदान किया है इंद्रावती की आत्म ने। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये प्रकरण पूरा होता है। अब कोई भी सुंदर साथ की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, तो चौपाई दोहराएंगे। तो आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। मोहे सिखापन उनकी, मोहे सिखापन उनकी, दे फुरमान करी रोशन, दे फुरमान करी रोशन। इंद्रावती तो कहे वही, इंद्रावती तो कहे वही, जो दो विध करी चेतन, जो दो विध करी चेतन, जो दो विध करी चेतन, जो दो विध करी चेतन।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर सर जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत प्रणाम जी। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ महाराज जी के प्रति। अब अर्जी गायन के लिए मैं वृंदा माता जी से निवेदन करती हूँ। एक मिनट, कल जो है जूम क्लास नहीं लगेगा सुंदर साथ जी, फिर परसों क्लास लगेगा। आइए वृंदा जी से सुनते हैं। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, साथ ही सर्व सुंदर साथ में मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जिबड़ा तो जी बे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी सामर्था दिना, रह न जात रोयरो जी। जन्मान दे जो मैं होती पिया, सो तुम देखत की। जब तुम आप खाओगे पिया, तब देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया सुन के तुम, ढीला करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एतिया राजा मैं तो करूं पिया, जो कोई दूसर जो ढीला करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एतिया राजा मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सोआड़ी अंतरा टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाया जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजे हास विलास जी। वरण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखु चरण की पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीना, पिया न जानो बात जी। इस कसों से वा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता दाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। प्रणाम सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी अर्जी गायन के लिए। आइए सुंदर साथ जी अब कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब फ्राइडे को मिलेगी,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, दाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी, सभी माँ प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम। प्रणाम जी, सब सुंदर साथी के चरणों में प्रणाम जी।